हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर 6। चैप्टर का नाम क्या है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। नए नए जो आइडियाज़ और नए क्वेश्चंस। अनका स्कूल ट्रिप। दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनका was joined a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at station and told the teacher, do tell the children about the Buddhas and tell them the Santhara as well. अब स्कूल ट्रिप में ये बच्ची जा रही है, वहाँ पे उसकी माँ छोड़ने आती है, तो उनको बोलते हैं बुद्धास और उनके संथाराज के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ से जैसे बुद्धिज्म के स्टार्ट हो रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे द स्टोरी ऑफ बुद्धास। सिद्धार्थ is also named as Gautam Siddharth, was the founder of Buddhism, was born about the 2500 year ago. This was the time of the rapid change, the lives of the people. As you saw in the chapter 5, some king in the Mahajanpad, the growing more powerful. The new city were developing and life changing in the village as well. Many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. अब जैसे गौतम बुद्ध जो है बुद्धिज्म के स्टार्ट करते हैं, जो लगभग 2500 ईयर एगो उनका जन्म हुआ था। अब जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में देखा था क्या कि बहुत सारे जनपद बन रहे थे, सारे बन के आए और उसमें से एक जो है ज़्यादातर वो पॉपुलर होते जा रहा था, सब में से ज़्यादा पावरफुल आ रहा था। तो उसमें से कैसे जैसे लाइफ में चेंज होता जा रहा है, किंग बड़ा बनते जा रहा है, तो उसके बाद से फिर कुछ दिमाग में आइडिया आने लगे, कुछ थिंकर जो सोच रहे हैं कि हाँ लाइफ का मीनिंग क्या है, हम के क्यों झगड़े कर रहे हैं लोग, क्यों करना चाहिए या नहीं, क्या सही है गलत है, जीवन का मतलब क्या है। तो ये सारे चीज़ क्वेश्चंस मन में कुछ लोगों के आने लगे, जैसे सोसाइटी को समझने के दौरान ये सारे चीज़ थिंकिंग करते हुए। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज द साक्य गना। अब बुद्धा कहाँ से बिलोंग करते थे? साक्य गना, मतलब साक्य एक महाजनपद था एंड वाज ए क्षत्रिय। और वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। व्हेन ही वाज यंग मैन ही लेफ्ट द comfort of his home and search of knowledge, and he wandered the several years and meeting and holding discussion with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditation for day and end under the people tree at Bodh Gaya, the in Bihar, where he attained enlightenment. After that he was known as the Buddha or Vishwan. He then went to the Sarnath near Varanasi and were taught for the first time, and spent the rest of life his in traveling on foot and going place to place and teaching people till he passed away in कुशीनगर। अब यहाँ से बुद्धा क्या हुआ? बुद्ध जब वो साक्य में रह रहे थे, वो एक क्षत्रिय किंग के बेटे थे, जो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं था, लेकिन वो अपने नॉलेज के सर्च में, मतलब एक ज्ञान के ढूंढने के कारण वो बाहर निकल पड़े अपने लाइफ से के देखने की, सोसाइटी को समझने, जीवन को समझने के लिए। ही वांटेड फॉर द सेवरल ईयर, वो बहुत सारे ईयर, बहुत सालों तक इधर उधर भटकते रहे, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत से लोग से डिबेट डिस्कशन करते हुए जो और भी थिंकर लोग मिले। ही फाइनली डिसाइड देयर ओन पाथ, उसके बाद उन्होंने अपना उनको एक मिला, और जहाँ पे वो रियलाइज कर पाए मेडिटेशन करते करते, वो उनको जीवन का मतलब समझ आया, जो एक पीपल ट्री के नीचे, जो बोध गया बिहार में है। उसके बाद उन्हों को जो जो इनलाइटमेंट हुआ, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको क्या बोला गया? इनलाइटमेंट बोला गया, इनलाइटमेंट। आफ्टर
ही वॉज नोन एज द बुद्धा और विश वन। उसके बाद से लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ, वो सारनाथ गए जहाँ पे उन्होंने पहली बार टीचिंग दिया अपने, कि जो उन्होंने लाइफ के बारे में उनको पता चला उसके बारे में वो फिर लोगों को बताना शुरू किए, जहाँ पे उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ के बारे में टीचिंग दी द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद से इधर उधर प्लेस टू प्लेस घूमते रहे और अपने ज्ञान बांटते रहते थे लोगों से, और लास्ट में जाके कुशीनगर के पास उनका डेथ हो गया। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we cravings and desires which often cannot fulfill, and sometimes even if we get what we want, when are not satisfied, and what even more or what other thing. The Buddha desire this as trust and tanha. He taught that the consent covering could be removed the following moderation everything. अब जैसे बुद्धा का मानना था कि जैसे अब लाइफ पूरा दुखों से भरा हुआ है, जिसमें लाइफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस, दुख और त्याग से भरा हुआ है, जिसमें लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं है। द काउज, क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा एक डिजायर और क्रेविंग में रहते हैं कि हमें जो फुलफिल हो ही ना पाए, हम लोग हमेशा जो नहीं है हमारे पास उसके बारे में सोचते रहते हैं। एंड सम टाइम इवन बी गेट, जो हम चाहते हैं अगर वो मिल भी पाए फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अगर जो हम मिल गए, क्योंकि फिर हम वो चीज़ चाहने लगते हैं जो दोस्त किसी और के पास हो। बुद्धा डिस्क्राइब दिस थ्रस्ट, उसको हम प्यासा या फिर तन्हा के बारे में, ताना के बारे में बोलते हैं। जैसे उनका प्राकृत लैंग्वेज था तो ज़्यादातर सब ऐसे बोला था तन्हा। एंड टाउट द कंसेंट ऑफ क्रेविंग, तो वो बोल रहे हैं कि अपने डिजायर को कम करो, जैसे जैसे है वो उसमें ही सारा चीज़ है। लाइफ पूरा डिजायर पे वेस्ट है और उसको कम करना ही जीवन का पूरा उद्देश्य है। He taught the people to king and respect the lives of other, including animal. He believed that result of our action, called karma, whether the good or bad, affect us both in this life and that next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, the Prakrit, so that everyone could understand his message. अब वो बता रहे हैं कि दूसरे को रिस्पेक्ट करो, जो है वो किंग हो या कोई और पीपल हो, उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करो, फिर साथ में जो यहाँ तक एनिमल को भी कोई हार्म ना करो, और आप जो भी कर्म कर रहे हो अच्छा या बुरा जैसा भी है उसको वो आप ही के लाइफ में फिर से रिटर्न होके आएगा। इसलिए उनका ये मानना था कि आप हमेशा हमेशा अच्छा व्यवहार करो। एंड वो हमें जो एक प्राकृत लैंग्वेज था, जो बुद्धा जो मगध के आसपास वाले बिहार यूपी के आसपास में जो बोध गया में उनको नॉलेज मिला था, वहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज उभर के आया था संस्कृत के बाद, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में सबको अपना नॉलेज देते थे ताकि सब लोगों तक उनका मैसेज समझ आए। बट वॉज द लैंग्वेज यूज एंड कंपोज द वेदा, एंड वेदा वगैरह तो ये सब तो संस्कृत में था। एंड ही ऑल्सो इनकरेज द पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ रादर देन द सिंपली एक्सेप्ट वाट ही सेड एंड लेट अस सी डेट हाउ। अब वो बोल रहे थे कि खुद से अपने बारे में सोचो, ये नहीं है कि सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको सच मान लेना है, यही है। क्योंकि वो अगर कोई भी अपने बारे में क्वेश्चन करके, अपने लाइफ के बारे में क्वेश्चन करके बुद्धा बन सकता है, अगर वो अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चन करता है, उसको नॉलेज गेन करता है। एंड स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, ये किस्सा गौतमी के एक हैं उनकी her famous story about the Buddha. Once there, a woman named the Kissa Gautami, whose son is died, and she was so sad, she roamed through the street and the city, the
carrying the child with her and asking for the bring him back in the life. The kind man took her to बुद्धाज। अब वो किस्सा गौतमी था, उसका अपना बेटा मर चुका था, वो सब इधर उधर भटक रहा था कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मुझे वापस जिंदा कर पाए। तो एक आदमी ने उनको मिला, एक जो दयालु आदमी, वो बोला कि ये सब तो हम लोग की बस की बात नहीं है। बुद्ध भगवान जो है, जो गौतम बुद्ध हैं, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप उनके पास जाए, वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देन वो बुद्धा के पास गई एंड बुद्धा सेड ब्रिंग मी द हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू द लाइफ। फिर वो किस्सा गौतमी को बोलते हैं कि एक मुट्ठी हैंडफुल मस्टर्ड, मतलब जो मस्टर्ड सरसों का दाना लेके आओ, फिर हम तुम्हारे बच्चे को लेके वापस ला देंगे। तो फिर किस्सा गौतमी वाज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ वंस। फिर किस्सा गौतमी खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके बाद वो चुप हो जाती है। बट बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, उसको बुद्धा रोकते हैं, बोलते हैं कि अभी रुको रुको, एंड बताते हैं द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड। फिर वो बोलते हैं कि अगर वो सीड, जो मस्टर्ड का दाना है, वो वहाँ से लाना है जहाँ पे जिसके घर में किसी का कोई मृत्यु नहीं हुआ हो, कोई भी आदमी मरा नहीं हो। द किस्सा गौतमी वेंट डोर टू डोर एंड बट वेन एवर सी वेंट सी फाउंड out the someone and other, the father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather and grandmother had died। अब किस्सा गौतमी जब डोर टू डोर सब एक दूसरे के घर पे जा के अगर बोलता है कि मुझे एक सरसों का दाना चाहिए, एक कप, एक मुट्ठी, अब वो जिसके घर पे जाता है तो उसको देने के लिए तो तैयार था, लेकिन देखा कि सबके घर में कोई ना किसी का माँ बाप, किसी का बहन, किसी का बेटा, किसी का आंटी, चाचा या दादा दादी, किसी न कोई से घर में मृत्यु हुआ ही है। तो उसको ये समझ आ जाता है कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई हर किसी का प्यार करने वाला लोग एक दिन किसी न किसी दिन से तरीके से छोड़ के चला ही जाता है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। द sixth school of Indian philosophy. Over the century, the Indian intellectual explore the truth has come to the represented by the sixth system and of philosophy, which is known as the Vaisesika, Nyaya, Samyak, Yoga, and Purva Mimamsa, and Vedanta और उत्तर मीमांसा। ये 6 स्कूल है जो फिलोसफी अगर हम इंडियन फिलोसफी को पढ़ें तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कौन कौन सा हो गया, जैसे वैशेषिका, न्याय, सम्यक्या, योग दर्शन एंड पूर्व मीमांसा, वेदांता को ही हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं। दिस 6 systems of philosophy said that have been founded by the sage of Kondas and Gautamas, Kapali and Patanjali, Jaimini and वैश्या रिस्पेक्टिवली। अब जैसे कौन ने वैशेषिका का फिलोसफी दिया, क्वांटम न्याय दृष्टि एंड कपिला साक्य एंड पतंजलि ने योग दर्शन दिया है, एंड जैमिनी किससे मिले हुए हैं, तो जैमिनी उत्तर मीमांसा और वैश्य दिए हैं उन्होंने उत्तर मीमांसा। This philosophy still guided the scholarly discussion in the country. The German-born British Indologist, the Friedrich Max Muller has observed the 6 systems of philosophy were developed over many generations and with contributions made by the individual thinkers. However, today we find the underlying harmony in their understanding of truth and seeking। अब जैसे लाइफ के बारे में बुद्धा ने एक दिया, तो ऐसे ऐसे और भी लोग थे जो से वो लाइफ के बारे में अपने अपने एक फिलॉसफी के दौर पे वो अपने लाइफ समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ये 6 टाइप ऑफ स्कूल्स आया फिलॉसफी का। एंड
उपनिषद, जैसे स्कूल क्या होता है, जैसे कोई भी एक तरीका अपने सेम चीज़ को तो किसी दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो उसे हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो जब जब फिलोसफी को हम 6 अलग अलग तरीके से देख रहे हैं तो 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। And Upanishad. Around the time, the various other thinkers also tried to find answer to the philosophical question. Some of them wanted to know about the life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed, and many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death, and they describe as the Atman, or the individual soul of the Brahman, or the universal soul. Atman जो universal soul, Brahman, and believe that the ultimately both Atman and Brahman were one. The many of their idea were recorded in the Upanishad, and this part of later Vedic texts, and Upanishad literally means the approaching and sitting. जैसे उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, जैसे उसमें बहुत सारे थिंकर हो उपनिषद के बारे में भी देख रहे हैं। जैसे पहले वैदिक रिचुअल्स में सेक्रीफाइसेस दिया जाता है, जैसे बलि का कॉन्सेप्ट था, तो क्यों लोगों को मारते हैं या फिर ये किया जा रहा है जैसे सेक्रीफाइस, तो क्यों देते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सब लोग अपना सबके दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे क्या ये दुनिया हमेशा के लिए है या ख़त्म हो जाएगा, इवन आफ्टर डेथ, जैसे कोई आदमी मर जाता है तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। अब उसके बाद जैसे उपनिषद में क्या है, एक आत्मन, आत्मन जो इंडिविजुअल सोल, जो अपना एक अंदर की आत्मा। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण जो पूरी दुनिया बाहर का एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो आत्मन और ब्राह्मण को मिलन ही हम जो यूनिवर्सल सोल बोलते हैं। अल्टीमेट बोथ आर एक ही है, जो अंदर की दुनिया है बाहर की दुनिया दोनों एक ही है, और जो दोनों को एक दूसरे से अलग भी करता है और एक दूसरे के एक साथ भी रखता है। तो जैसे अब मेनी पार्ट ऑफ द लेटर द वैदिक टेक्स्ट एंड उपनिषद लिटरली द अप्रोचिंग एंड सिटिंग। उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद मतलब आप किसी के पास में बैठ जाओ और उससे ज्ञान लो, मतलब उप और नी असद, मतलब आप किसी के नज़दीक बैठ गए, उप किसी पराये आदमी के, नी मतलब नज़दीक, और उसे करके बैठे हुए हैं और साथ में उसको ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम उपनिषद बोलते हैं। द विश टू विश ऑफ वेगार। Here is a dialogue based on the story of one of the most famous Upanishad, that is the Chandogya Upanishad. And Saunaka and Apri Saunaka and Abhipratima were two sages. ये दो क्या हैं, दो साधु जो जा रहे थे, who worship the यूनिवर्सल सोल, जो यूनिवर्सल सोल को पूजा करते थे। Once as they sat down and eat, a beggar came to ask for some food. जब वो खाना खा रहे थे तो उनसे एक भिखारी आके उनसे खाना के लिए मांग रहा है। We cannot spare anything for you. साउनका सेड, साउनका जो एक ऋषि थे उनमें से उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। द लर्न द सराइज सराइज एंड हु डू यू वर्शिप द वेगर आस्क्ड। तो उसके बाद बोला कि माफ़ कीजिएगा साधु बाबा, लेकिन आप किन को पूजा करते हैं। द यूनिवर्सल सोल एंड अभी प्रार्थना रिप्लाइड, अब दूसरे ने रिप्लाइड दिया कि हम यूनिवर्सल सोल को जो मानते हैं, आत्मन को। तो इट मीन्स यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल द इंटायर वर्ल्ड। तो बोले कि जब तो ये जो यूनिवर्सल सोल है यही तो हर किसी को पूरे दुनिया चला रहा है, हर किसी को एक खाना देता है। तो ये बोले यस यस वी नो डैट। द सेज नॉडेड, तो उन्होंने नॉड किया, मुँह सर में हिलाया आगे की ओर। नॉड मतलब जो जैसे मुंडी हिला के यस यस बोलते हैं। तो इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड इट फिल मी टू, तो बोला कि अगर पूरे वर्ल्ड को जब यूनिवर्सल सोल ही देता है तो ये मेरे को भी देगा। तो उन्होंने बोला यस। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, वो बोले कि मैं कौन हूँ, मैं तो भी तो एक इस दुनिया का हिस्सा हूँ। द वेगार आस्क्ड यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, उसको बोला कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ ना। हाँ। देन तो वो सेज बाई नॉट
giving me the food, you are actually denying food to the universal soul. तो बोला कि अगर जब तुम मुझे खाने के लिए मना कर रहे हो, इसका मतलब तुम यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो, मुझे नहीं मना कर रहे. देन सेज रियलाइज द ट्रूथ एंड वेगर सेड द शेयर दे फूड विथ हिम. उसके बाद उनको उसको खाना उसको उसके साथ शेयर करना पड़ा, उसने खाना उसको दिया. नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ्टन द प्रेजेंट इन सिंपली. वही जो हम उपनिषद के बारे में बोल रहे थे, उसके नीचे बैठ के अपने टीचर के नज़दीक बैठ के उससे ज्ञान लेना, तो उपनिषद के बारे में. तो मोस्ट ऑफ द उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन एंड स्पेशली द ब्राह्मण्स एंड राजा. ओकेजनली देयर इज द मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, अल्फा, गोशाज एंड मैत्रेय. अब जैसे यहाँ पे गार्गी, अल्फा, गोसाज एंड मैत्रेय, ये जो लोग जो विमेन जो फीमेल थिंकर्स भी थे. जैसे वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो थिंकर लोग थे वो मेल ही थे, फीमेल भी अपने थिंकिंग और फिलॉसफी में कंट्रीब्यूट कर रही थी. हु वर द फेमस देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेट इन द डिबेट. वो लोगों से डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे और सीखते थे. द पुअर पीपल रेयरली took in part of this discussion. One famous exception was the Satyakama Javla, who was named after his mother and slave of woman Javeli, and he had a deep desire to learn about the reality. Was accepted as the student by Brahmin teacher near named Gautama and become one of the best known thinker of the time. And many of these ideas of the Upanishad were later developed in the famous thinker of Shankaracharya learned about in class 7. अब क्या हुआ कि जो ये लोग जो फीमेल्स लोग हैं थिंकर थे, उसके साथ में जो डिबेट एंड डिस्कशन में पुअर पीपल भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और उस जो डिबेट डिस्कशन हो रहा था. तो एक एक्सेप्शन ये है कि जो सत्य कमला जवेल जो था, उसके ज़्यादातर अभी क्या हो, जैसे वैदिक रिलीजन में बेटा को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी था, और यहाँ पे ये अपना नाम के पीछे अपने माँ का नाम का टाइटल लगा रहा है. तो ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न रियलिटी. और उसको बहुत ज़्यादा इच्छा था अंदर से कि हम ये रियलिटी के बारे में जानें. एंड वाज एक्सेप्टेड एज द स्टूडेंट बाय द ब्राह्मण टीचर. तो ब्राह्मण के जो एक गौतम नाम का ब्राह्मण थे, उनको एक्सेप्ट किया कि चलो हम तुम्हें सिखाते हैं. और बाद में एक फेमस थिंकर जो शंकराचार्य नाम से बनाया, जो अलग एक फिलॉसफी देता है. द पनिनी, द grammarian Panini. This was also the time of the other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared grammar for Sanskrit. अब पनीनी जो थे वो संस्कृत में बहुत ज़्यादा काम कर पाए, उनको ग्रामेरियर संस्कृत ग्रामर पे बहुत ज़्यादा काम किए थे. He arranged the vowel consonant in the special order and then used these create formula and like those found in algebra. अब उन्होंने बहुत सारे फार्मूला दिए जो ग्रामर के लिए, जो अलजेब्रा में यूज होना स्टार्ट हुआ. एंड ही यूज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला. अब लैंग्वेज को कैसे आगे डेवलप करना है, कैसे क्या करना था, ये लगभग आज से अराउंड वो उस टाइम में ही उन्होंने ग्रामर को बहुत ही आसान बनाया, उस पर बहुत सारे किताब लिखना शुरू कर दिया था. पनीनी एक जो ग्रामेरियन थे. फिर यहाँ से स्टार्ट होता है जैनिज्म. द लास्ट द 24th तीर्थंकार ऑफ जैन्स इज वर्धमान महावीरा also spread his message around this time, and 2500 years ago he was a Kshatriya prince of the Licchavi dynasty and a group that was part of the Vajji and Sangha, about which you read in chapter 5. At the age of 30 he left home and went to live in the forest for the 12 years. He led a hard and lonely life. At the end
of which he attained enlightenment. अब यहाँ पे जैसे जैनिज्म का स्टार्ट होता है तो जैनिज्म के पहले बहुत सारे और भी तीर्थंकर आ चुके थे। अब यहाँ से जो 24 तीर्थंकर जो इनका नाम था वर्धमान महावीरा, वो जो कि मैसेज जैनिज्म के मैसेज चारों तरफ पहुंचाना शुरू करते हैं, वो भी तो आज से लगभग 2500 साल पहले। वो भी एक कहाँ से, वो भी एक क्षत्रिय किंग से बिलोंग करते थे, लिच्छवी डायनेस्टी के एक क्षत्रिय किंग के बेटे थे जो बज्जी संघ के पार्ट था, जैसा हमने बज्जी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फिर उसके बाद वो भी घर से निकल गया 30 साल की उम्र में और इधर उधर भटकते रहे जंगलों में, और 12 साल तक भटकने के बाद फिर उनको एक हार्ड एंड लोनली लाइफ इन विच द अटेन द एनलाइटनमेंट, फिर उनको भी अपने ज्ञान का नॉलेज मिला। ही टाउट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, वो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया, मेन एंड वुमेन्स हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट हैव देयर होम्स। अब वो बोले हैं कि जिसके पास अपना घर होना चाहिए उसी को ये चीज़ करना चाहिए। जो गरीब घर लोग हैं जिसके पास खाने पीने घर रहने का नहीं है, वो चीज़ ये नहीं कर सकता है। एंड मस्ट फॉलो द स्ट्रिक्टली रूल ऑफ द अहिंसा। अब अहिंसा का, जो कि कोई भी हिंसा ना हो उसमें, वो अहिंसा का पाठ ले जिसको दम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कोई भी किसी तरीके से गलती ना हो। विच मीन्स द नॉट हर्टिंग और किलिंग द लिविंग बींग्स ऑल बींग्स सेड द महावीरा लॉन्ग टू लिव and to all things life is dear, and ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his follower because they use prakrit, and there were several form of prakrit used in different part of the country and named after the region in which they were used. For example, prakrit spoken in the मगध एंड ऑल्सो नोन एज मगधी। जैसे आज भी पटना के आसपास वाले रीजन में, पटना गया के आसपास वाले रीजन में जो भी मगधी बोला जाता है, तो उस टाइम भी जो प्राकृत का फॉर्म है वो चेंज होते होते मगधी में आया है। तो महावीर ने क्या किया कि अगर आपको लाइफ में जानना है, अगर लाइफ को सही से जीना है, तो आप को स्ट्रिक्टली जो रूल है अहिंसा का वो फॉलो करना है। आपको किसी तरीके के किसी को भी, जानवर हो, इंसान हो या छोटे कोई भी जीव है जिसको आप हर्ट नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, तो आपके ज़िंदगी धीरे धीरे डियर होता जाएगा, मतलब धीरे धीरे आपका ज़िंदगी आसान होता जाएगा। तो ये मेनली एक था अहिंसा से, जो अहिंसा का पार्ट उन्होंने ये दिया। द फॉलोअर ऑफ महावीरा हु वर नोन एज द जैनाज। अब जो महावीर की टीचिंग को फॉलो करना है उसको जैन बोला गया, वहाँ से एक जैन रिलीजन का स्टार्ट हुआ। एंड हैड लेड अ very simple life, vegan our food, and they had absolutely honest and were especially asked to not to steal. Also they had observed celibacy, जैसे ब्रह्मचर्य, स्लेवेसी मतलब ब्रह्मचर्य के पालन करना, जैसे उदम बिल्कुल ही ऑनेस्ट हो, बिल्कुल भी कोई बेईमानी नहीं चलेगा, एंड कोई चोरी चमारी भी नहीं चलेगा, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। एंड मेन हैड गिव अप द एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ, और यहाँ तक कि कोई दिखावा नहीं चलना चाहिए, यहाँ जो भी आपके पास है वो सब चीज़ को गिव अप कर दो, मतलब सब चीज़ त्याग दो। जैसे यहाँ तक कि अपने कपड़े भी ये कर लो, हेड सेव कर लो, मतलब बाल वाल सब कटवा लो, तो अगर जैनिज्म फॉलो करना है तो। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मोस्ट मेन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, नेवरथलेस द थाउजेंड of left their home and learn and teach this new way of life, and many more remains behind and supported those who become monks and nuns, providing them to food। अब जैसे बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने महावीर की टीचिंग सुनकर उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, जो कि दो स्ट्रिक्ट रूल था उसको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन जो लोग नहीं फॉलो कर पाए उन लोगों को एडमायर करते थे कि चलो हाँ, जो लोग फॉलो कर रहा है उसको हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, उन लोगों को खाने पीने देते थे। जो मॉन्क्स या नन बन पाए उनको वो लोग हेल्प करते थे, रहने को जगह देते थे, खाने को देते थे, और उनकी उस जैनिज्म को फॉलो करने में हेल्प करते थे। तो जैनिज्म was supported mainly by the trader and farmer who had killed the insect to protect their crop, and
and more difficult to follow the rules. And 100 years of Jainism spread in the different parts of North India like Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka. The teaching of Mahavira and follower were transmitted orally for the several centuries, and they were written down in the form in which they are presently available in place called the Valvi in Gujarat. About the 1500 year ago, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, ज़्यादातर जैनिज्म अब उसमें बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रूल था कि किसी को आपको हार्म नहीं पहुंचाना। तो अगर किसान लोग खेती करेंगे तो क्रॉप को बचाने के लिए तो उनको तो इंसेक्ट्स को हर्ट करना पड़ेगा। अगर प्लो करेंगे तो ज़मीन के अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको वो मर जाएंगे। तो फार्मर लोगों ने इसको करने से थोड़ा सा अवॉइड किया, और ज़्यादातर जो भी थे ट्रेडर, जो बिजनेसमैन लोग थे, उन लोगों ने जैनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड फिर धीरे धीरे जब 100 साल के बाद इंडिया के और भी पार्ट में ये फैलना शुरू हो गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो इसके फॉलोवर बढ़ते गया, और पहले ओरली सारा चीज़ पास्ट हो जाता था, जैसे मुंह से बोल के ऐसा करना है ऐसा करना है। लेकिन उसके बाद इस सब चीज़ को रिटन रिकॉर्ड में डाला गया, जैसे सबको लिखा गया। और जो अभी बल्वी गुजरात में है प्रेजेंट, जहाँ से 1500 साल पहले से फिर उसके बाद उस सारे रूल्स को कोडिफाई करने के बाद उसके बाद से गया गया। विद जैना, द वर्ड जैना कम फ्रॉम द टर्म जीना। जी मीन्स कॉन्क्योर। जिन मतलब जो अपने आप पे जीत प्राप्त करने वाला, उसको हम कॉन्क्योर बोलते हैं। एंड द संगा, बोथ महावीरा एंड बुद्धाज फेल्ट दैट द ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रूथ नॉलेज। अब दोनों को लगा कि जो अपने घर से छोड़ के आएगा, सारे चीज़ को त्याग करके, वही सच्चा नॉलेज, सही नॉलेज जो जेन्युइन है उसको प्राप्त कर पाएगा। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे एंड टुगेदर इन संगा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट द होम। अब जो जो उनके फॉलोवर उनके पास आए, तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक संघ बनाया जो घर से आया है, और उसको बोला कि ये संघ के लोग ही जो फॉलोवर है। द बुद्धिस्ट संघ या जैनिज्म का संघ। द रूल मेड बाय बुद्धिस्ट संघा वर रिटेन इन बुक ऑफ विनय पिटाक from this, and this is known as were the separate branch for men and women. All men could join the sangha, and however children to take their permission of their parents, slaves that their masters and who work for the king had take his permission, and devoters that of the creditor and women had टू टेक देयर हस्बैंड परमिशंस। अब जैसे अगर किसी को संघ ज्वाइन करना था, संघ ज्वाइन करने का रूल्स क्या था, अगर कोई अडल्ट आदमी है तो खुद अपने मन से ज्वाइन कर सकता है घर को छोड़ के। अब कोई चिल्ड्रन है तो उसको अपने माता पिता से परमिशन लेना था। कोई स्लेव है, मतलब किसी का गुलाम है, तो जिसके अंदर में है तो अपने मास्टर से परमिशन ले। एंड जो अपने किसी किंग के अंडर वर्क कर रहा है तो फिर किंग से परमिशन लेने के बाद ही यहाँ पे आए। और जैसे किसी ने क्रेडिट, जैसे कोई बकाया ले रखा है, पैसा कर्ज पे ले रखा, तो उसको पहले कर्ज चुकता करे, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करे। और जो भी वुमेन्स अगर यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो फिर वो अपने हस्बैंड की परमिशन से। द मेन एंड वुमेन हु ज्वाइंड द संघा led simple lives, and they meditate most of the time and went city village to beg for the food during fixed hour. That is why the we known as the भिक्षु, द प्राकृत रिनाउंसिएशन। अब जैसे वो लोग जाते थे एक घर से दूसरे घर, गांव से गांव, और वो भिक्षु के रूप में वहां से लोगों से खाना मांगते थे और वे सारे लोग को सिखाते थे। द भिक्षुनीज जैसे जो मेल थे उसको भिक्षु बोलते थे, फीमेल्स को भिक्षुनीज बोलते थे। दे टाउट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, and they also held meeting to settle any quarrel and took place within the sanghas. Those who joined the sangha including the brahmins, kshatriya, merchants, laborers, barbers, and courtesans, slaves, and many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them
also composed the beautiful poem and describing their life in the sage। अब वो लोग भिक्षु, जैसे कोई अभी ज्वाइन कर रहा है, कोई पहले से है, तो एक दूसरे को हेल्प करते थे और उसके बाद वो आगे बढ़ते जाते थे और जो भी वहाँ पे है मीटिंग सेटल करते थे, जिसमें अगर किसी के लड़ाई झगड़ा हो गए उसमें उनको हेल्प करना होता था। एंड सेज फिर उसके बाद ब्राह्मण के द्वारा भी ज्वाइन करने लगे, क्षत्रिय जो मर्चेंट लेबर जो भी हर तरह के लोगों से उस टीचिंग से अट्रैक्ट हो रहे थे कि हाँ चलो आज ये फिलॉसफी है ये जो बहुत अच्छा है, तो लोग इसमें अट्रैक्ट होते थे और आते थे और वो लोग एक दूसरे से पोएम के तौर पे इसके रूल्स रेगुलेशन को लिखते थे, उसको गाते थे, सुनाते थे और इस तरह से एक दूसरे के गांव टू गांव जाकर बिहार करते थे। अब जैसे बिहार बिहार क्या था, टू बिगेन विद द बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मॉन्क वेंट टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर एंड टीचिंग द पीपल। उस हर जगह जाके लोगों को मतलब शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे इधर उधर जाके बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। द ओनली टाइम दे स्टेड वन प्लेस वाज द ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश और पानी आ जाता था, इसके कारण वहाँ पे एक जगह पे रुक जाते थे। वर डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल, क्या कि चलने फिरने में दिक्कत होता था। एंड सपोर्ट बिल्ट टू टेम्पररी शेल्टर फॉर देम एंड गार्डन, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव एंड हिल एरिया। अब वो जो नेचुरल केव बना हुआ था, जो गुफा था वहाँ पे, या फिर जो हिली एरिया में चले जाते थे क्योंकि पानी से बचना था, और वहाँ पे कुछ दिन तक रेनी सीजन में रहते थे। As the time went, many supporters of bhikkhus and bhikkhunus and they themselves felt need for more permanent settlers शेल्टर्स। अब उनको लगने लगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ परमानेंट सेटलर्स होना चाहिए जिसमें हम कुछ दिन रुक सके। सो द मोनेस्ट्री वर बिल्ट, फिर उसके बाद मोनेस्ट्री बनना शुरू हुआ, एक बुद्धिस्ट मंदिर की तरह, जैसे बुद्ध लोगों के जो मंदिर होता है उस तरह से मोनेस्ट्री बनना शुरू हुआ, जिसे हम बिहार के रूप में उसको बिहार बोला गया। मोनेस्ट्रीज को बिहार। द अर्लीस्ट बिहार वाज मेड द वुड एंड देन द ब्रिक्स, सम वर इवन द केव्स दैट डग आउट इन हिल एंड स्पेशली इन द वेस्टर्न एरिया। जो भी वेस्टर्न पार्ट में था इंडिया के, वहाँ पे हिल को डिग करके वहाँ से कार्व आउट करके पत्थरों को काट के वहाँ पे बिहार बनाने लग गया। पहले लकड़ियों से बनाते थे, ईंट से बनते थे। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर लॉस्ट द नेम एंड सेपरेशन व्हेन they flow into the mighty ocean, so as the varna and rank and family forgotten when the follower who Buddhist just join। अब जैसे नदी छोटे छोटे स्ट्रीम से बह के आते हैं और एक बड़ी से समुंदर में मिल जाते हैं, उस तरह से लोग यहाँ से अपने फैमिली घर परिवार को छोड़ के आकर एक बड़े समुद्र जो बुद्धिस्ट मॉन्क को ज्वाइन कर लेते थे, जो संघ में ज्वाइन कर लेते थे, तो संघ एक पूरा समुद्र के जैसा था जो कि वहाँ पे किसी चीज़ का किसी को कमी नहीं था। वेरी ऑफ्टन द लैंड ऑन विच द विहारा वाज बिल्ट वाज डोनेटेड द रिच मर्चेंट एंड लैंड ऑनर्स और किंग। द लोकल पीपल कम with the gift and food, clothing, medicine, and bhikkhus and the bhikkhunis. In return, they taught the people over the century, and Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond। अब जैसे जगह जगह पे जाते थे वो लोग उन भिक्षु भिक्षुनुज के लिए गिफ्ट लाते थे और उसके बदले में ये लोगों को शिक्षा देते थे। तो उससे क्या होता था कि धीरे धीरे बुद्धिज़्म सारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैलता गया, इसका बुद्धिज़्म का प्रचार होता गया और यहाँ तक कि सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी जाना शुरू हुआ। तो लोगों के लिए लोग सेवा करते थे, उसके बदले में लोग उसको टीच करते थे, पढ़ाते थे, उनके बारे में लाइफ के बारे में बताते थे। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म वर known as Mahayana Buddhism now developed, and this had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using a certain sign. With the instant his attainment of enlightenment was shown the sculpture ऑफ द पीपल ट्री। अब जैसे महायान का ये सब फिर धीरे धीरे बुद्धिस्ट लोगों में बंटवारा शुरू होने लग गया, उसमें डिफरेंसेस आने लगे। कुछ लोग बुद्धिज़्म को टीचिंग को जब बुद्ध का डेथ हो गया उसके बाद, तो कोई महायान बुद्धिज़्म को
स्कल्पचर्स के मूर्ति पूजा में करने लगे। जैसे पीपल ट्री को लोग पूजने लगे कि पीपल ट्री के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट मिला था, तो हम उसको पीपल ट्री को मानते हैं। And now the status of Buddha were made, and many of these were मेड इन मथुराज। मथुरा वाले एरिया में बुद्धा का भी फिर स्टैचूज बनने लग गया, उसको भी मूर्ति के रूप में पूजा होने लग गया। एंड वाइल अदर मेड इन द तक्षशिला और उस सारे राउंड में, तक्षशिला के पास में, फिर मथुरा के पास में बुद्ध भगवान के मूर्ति बनना शुरू हो गया। द सेकेंड चांस वाज बिलीफ इन द बोधिसत्वा, दे सपोर्ट द पर्सन हु हैड जो फिर उसके बाद जो क्या था, बोधिसत्वा लोग वो लोग थे जो एक दूसरे को हेल्प करते थे इन एनलाइटनमेंट, द अटेनिंग द एनलाइटनमेंट। अब जिसे ज्ञान की प्राप्ति करना है दूसरे लोगों को, तो उसको मदद कौन करता था? बोधिसत्व। बोधिसत्व कुछ नहीं, खुद नहीं ये कर पाए, लेकिन लोगों को हेल्प करते थे। वंस दे अटेंड द एनलाइटनमेंट, they could live in complete isolation and meditation in peace. However, instead the doing that, they remained in the world to teach and help other people. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China, later to the Korea and Japan. The Buddhism spread to the western and southern India, where dozens of caves were hollowed out hill and भिक्षुज live in. अब धीरे धीरे जैसे जो भी इनका बोधिसत्व थे एक दूसरे को हेल्प करते थे इनलाइटनमेंट गेन करने के लिए, तो वो धीरे धीरे जब उसको अगर जिन लोगों को इनलाइटनमेंट मिल जाता था, वो पूरी तरह से सब लोगों से अलग जाके मेडिटेशन करने लगते थे बिल्कुल शांत जगह पे। अब इस तरह से पूरे वर्ल्ड में बुद्धिस्ट टीचिंग फैलता गया, बोधिसत्व और भी ज़्यादा फेमस होते गए। तो जहाँ के कैसे जैसे सेंट्रल इंडिया वाला, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, यहाँ तक जापान तक भी बुद्धिज़्म फैला। एंड स्प्रेड द वेस्टर्न वेयर द डजन ऑफ केव। अब जैसे वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे केव बना बुद्धिज़्म जिसमें भिक्षु रहते थे। एंड बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड द साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड other part of the southeast include the Indonesia and hold from Buddhism। उसके बाद से नीचे श्रीलंका में भी बहुत बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, म्यांमार, थाईलैंड, आज भी ये लोग बुद्धिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। also known as थेरावाद was the more popular in this area। अब बुद्धिज्म में से एक थेरावाद बुद्धिज्म निकल के आया। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा रह गया था। लाइफ ऑफ आश्रमा। आश्रम मीन्स द स्टेज ऑफ द लाइफ। जैसे 4 आश्रम रिकॉग्नाइज द ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एंड वन प्रस्थान एंड समयासना। द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य was expected to lead the simple life, but the study of Veda during the early year in their life is ब्रह्मचर्य। अब जब पढ़ रहे हैं वेद का नॉलेज रहे हैं, उस टाइम हम क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य फॉलो करना होता था। अब जैसे देन उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद हम लोगों ने शादी विवाह हुआ, उसके बाद हाउस होल्ड, घर परिवार जब बनने लगा तो उसको गृहस्थ बोलते हैं। और उसके बाद जब लिव इन फॉरेस्ट में चला गया तो वन प्रस्थान। अब आपने अपने घर परिवार सब बना लिया, उसके बाद आप जब बच्चे बड़े हो गए तो आप वन के लिए प्रस्थान कर जाए। अब फाइनली द गिव अप द एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। सन्यास लेना है, उसके बाद सारा चीज़ छोड़ के। दिस सिस्टम अलाउड द सम पार्ट ऑफ देयर इन द मेडिटेशन में यही पार्ट था। इन दिस सिस्टम द आश्रम्स डिफरेंट इन द लाइफ ऑफ संगाज। अब संगाज में ये वाले फॉलो होना स्टार्ट हो चुका था। एंड पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक द जर्नी होली प्लेसेस इन द ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। द बेस्ट नोन ऑफ these are Chinese Buddhist pilgrims, Fahian,
came and subcontinent about the 60 year ago। अब जैसे एक ट्रैवलर जो चाइनीज ट्रैवलर था फाहियान, वो आते हैं इंडिया में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आज से 16 साल पहले। जुआन जैंग who also the 14 year and even and in Itsing who also came the 50 year after the Xuanzang who visited associated the life of the Buddha and famous monastery। अब ये लोग चाइना से में जब पूरे बुद्धिज्म का प्रचार हो चुका था तो वहाँ से लोग यहाँ पे आते थे कि बुद्ध का टीचिंग के बारे में जानने के लिए इतना फेमस हो चुका था कि इंडिया आकर लोग बुद्धिज्म नॉलेज को लेते थे और सीखते थे। The each of pilgrims left the account of his journey, and they wrote of the danger and encounter their travel, and which often took year of the country and monastery that visited। The book they have carried back to them। उसके बाद जो उन्होंने यहाँ से आने के बाद जो उनके लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ आते जाते समय, जो डिफ़िकल्टी हुआ, फिर बुद्ध के बारे में क्या था यहाँ पे, कैसे बुद्धिज़्म को लोग फॉलो करते थे, कौन से किंग बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारे चीज़ के बारे में फिर वो अपने बुक्स में लिखता है ये तीनों ट्रैवलर। Nalanda is a unique center of learning। Xuanzang and other pilgrims spent the time in the नालंदा बिहार। अब जुआनजैंग और जो अलग लोग आए थे वो लोग नालंदा, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम जो बिहार में था उसमें आकर वो टीचिंग ले रहे हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द, जो सबसे फेमस उस टाइम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था उस टाइम का। दिस वाज द डिस्क्राइब्ड इट द टीचर आर मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी ऑफ द टैलेंट। अब बोल रहे हैं कि जो टीचर जो हैं उसमें सबसे जो आदमी लोग में टीचर का सबसे ज़्यादा एबिलिटी एंड टैलेंट है उसको टीचर बनाया जाता था। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा ऑल सिंसियरिटी। और बुद्ध के बारे में बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ाया जाता था। द रूल ऑफ मोनेस्ट्री आर द स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट डे एंड old and the young mutually help one another and learn men from the different city and here settle their doubts and gatekeeper ask new entrants difficult question and they allowed to enter only the after they get able to answer of this। The 7-8 out of every 10 are not to be answered। अब जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम का भी सिस्टम था जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलता था। और जो वहाँ पे है वो बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में बहुत ही सिंसियरली पढ़ा जाता था और डिबेट डिस्कशन पूरे दिन तक चलता रहता था और जो लोग अलग अलग शहर से आके यहाँ से जो भी उनके डाउट थे वो यहाँ पे सेटल करते थे। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। अब उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।